जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय क्रमांक 6 जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, किडनी की संरचना कैसी होती है, नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है और मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वह किस प्रकार से पूरी होती है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पाचन और श्वसन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि श्वसन के दौरान जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड थी और पाचन के दौरान कई प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया जैसे पदार्थ बन रहे थे। तो इनका निष्कासन कैसे होता है, तो उसका जो निष्कासन होता है, इन सब की जो क्रिया होती है, इनकी सब क्रिया विधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकालना या निष्कासन करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, जो तंत्र भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। अगर प्रमुख अंग पूछा जाए तो उत्सर्जन का किडनी या गुर्दा होता है। इसकी संरचना के बारे में अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ अंग होते हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं, जैसे कि स्किन या त्वचा हो गई। त्वचा क्या करती है, वाटर, साल्ट और मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से लंग्स या फेफड़े भी गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे CO2, N2 एवं अदर गैसेस। इसी क्रम में अगली होती हैं बड़ी आंत, जो क्या करती है, सॉलिड वेस्टेज या अनपचा खाना या ठोस पदार्थों को बाहर निकालती है। और लिवर भी उत्सर्जन में हेल्प करता है, क्योंकि यह अमोनिया या यूरिक एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किडनी की संरचना जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, जैसे कि मनुष्य में 2 किडनी होती हैं और समानतः लगभग एक ही किडनी कार्य करती है। किडनी का भार जो होता है वह लगभग 120 से 170 ग्राम के लगभग होता है। और जो किडनी है, किडनी नेफ्रॉन सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। नेफ्रॉन मतलब वृक्काणु। और नेफ्रॉन जो होते हैं वो बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से मिलकर के बनी हुई होती है। और अगर नेफ्रॉन की बात करें तो यह आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। और एक किडनी में लगभग 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं किडनी की संरचना। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, इसमें एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। अगर किडनी की बात करें तो यह हमारे उदर के पास रीढ़ की हड्डी के जस्ट दोनों साइड स्थित होते हैं और यह लगभग सेम के बीच के आकार के होते हैं। वहीं इस तरफ से आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, बाईं वृक्क धमनी होगी, बाईं वृक्क शिरा होगी और महाधमनी से ये क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जस्ट उसके नीचे क्या होगा, मूत्र वाहिनी होती है, जो यहाँ से फिल्टर हुए वेस्टेज को कहाँ तक, मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। अब ये जो मूत्र वाहिनी जो होती है, ये कहाँ पर लाएगी, इसको ब्लैडर यानी मूत्राशय में इसको कलेक्ट करेगी। और जब यह मूत्राशय जब भर जाएगा, ब्लैडर भर जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि मूत्र मार्ग के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाता है। हम
किडनी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि किडनी की आंतरिक संरचना होती है। इसमें ऊपरी की तरफ जो एक परत पाई जाती है जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके ऊपर जस्ट ये टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। फिर इसमें ये कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, और ये दोनों किडनी यूट्रस के माध्यम से, मूत्रवाहिनी के माध्यम से कनेक्ट होती हैं और जाकर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मूत्राशय, और ये मूत्र द्वार। प्रत्येक वृक्क में ऐसे निस्यंदक एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक किडनी में लगभग 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं, और ये क्या होती हैं, आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि मूत्र का जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि CO2 वगैरह जो गैसेस होती हैं तो वह फेफड़े के द्वारा बाहर कर दी जाती हैं, लेकिन यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं तो उनका जो इसमें बाहर निकालना, तो ये किडनी के माध्यम से जब इस नेफ्रॉन कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनका फिल्ट्रेशन यानी छानना या अवशोषण, पुनर्अवशोषण कह सकते हैं, करके यहाँ पे एक बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट पाया जाता है। वहाँ अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है, और जो भी अपशिष्ट होता है वह मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है। और यदि यूरिन की पीएच वैल्यू की बात करें तो 6 होता है, यानी कि कैसा होगा, हल्का अम्लीय होता है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि स्टडी ऑफ किडनी किसे कहते हैं, या किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उत्तर है नेफ्रोलॉजी।